बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। जैसे ही इमरान खान साहब के केसेस से बरी होने के हवाले से इत्तला सामने आई है, उसके साथ ही मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से टिकटें भी ख़रीद ली गई हैं। टिकटें बुक हो चुकी हैं पाकिस्तान से रवानगी के लिए। इसकी बड़ी अहम तफसीलात मेरे पास मौजूद है और इमरान खान साहब को जिन दो केसेस के अंदर बरी किया गया, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने का इम्कान है। वो ट्विस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर ये जो बार बार दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सहूलत कारी का इल्ज़ाम लगता है और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रास्ता है वो इमरान खान साहब ने बहाल किया दहशतगर्दों का, जब ये अफगानी दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर KPK के अंदर दाखिल हुए। मैं आज आपके सामने ये तस्वीर रखने जा रही हूँ उस मामले की जिसको खुद इस मुल्क का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की पाक अफवाज के अंदर भी अफ़गानी मौजूद है। आखिर ये अफ़गानी जब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं तो हमारी अफवाज के अंदर क्या कर रहे हैं और हमारी अफवाज के अंदर भर्ती होने के लिए क्या किसी ने कोई छानबीन नहीं की, इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो सबसे पहले जो बड़ी खबर आई जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें जुड़ी हुई थी वो ये था कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से आज एक पेशी थी और जुडिशल मजिस्ट्रेट है शाइस्ता कुंडी साहिबा, उनकी अदालत के अंदर ये दोनों दरखास्तें लगाई गई थी। इमरान खान साहब के ऊपर लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के जो केसेस थे ये थाना सहाला और लोरी भेर के इलाकों में दर्ज किए गए थे और इन दो केसेस के मामले के अंदर आज ये समाअत होने जा रही थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि केसेस के अंदर कितनी कुछ जान है या बेजान केसेस को किस तरह से जान डाल के ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। आज जब शाइस्ता कुंडी साहिबा ने नईम पंजोता साहब जो हैं इमरान खान साहब के वकील हैं उनके से ये मालूम किया, उनसे ये पूछा कि इमरान खान दीगर केसेस के अंदर क्या बरी हो रहे हैं, ये सवाल नोट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि अगर बाकी अदालतें इमरान खान साहब को समझ रही हैं कि वो मुजरिम नहीं है तो ये जो इस किस्म के बोगस केसेस बनाए गए हैं इनका भी कोई जवाब पैदा नहीं होता। तो आज उनकी अदालत की तरफ से इमरान खान की जो दोनों केसेस हैं इनको ख़त्म कर दिया, यानी कि इमरान खान साहब को इस किस्म के झूठे दोनों मुकदमात से बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया। ये बड़ी खुशाइन बात थी कि खान साहब के खिलाफ झूठे जो मुकदमात हैं वो अपने अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं। मगर दूसरी तरफ साइफर का केस है। याद रखना है आपने कि साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये अपनी रिमार्क्स दे चुकी है, ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है कि ये तमाम जो चीज़ें साइफर केस के अंदर है इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही। ये एक अपील थी जो इमरान खान साहब उनके वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया था, उन्होंने मासूम डिक्लेयर किया था इमरान खान साहब को। एनीहो साइफर केस पे दोबारा से चले जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना और साइफर को दोबारा से उठा लिया और ये अपीलें मेरिट की बुनियाद पर सुनी जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये बात उठी सलमान सफदर साहब से, जब ये गुफ्तगू हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से, तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तौर पे कल नोटिस भिजवा दिया गया कि कल फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हूँ। अब मामला ये है कि एडवोकेट जनरल वो क्यों आएंगे अदालत के अंदर, वो इस वजह से आएंगे कि इमरान खान को उनके वकला के हक से दस्तबरदार करके इमरान खान साहब को सरकारी वकील मुकर्रर करके दिए। अब सरकारी वकील जिन पे पहले से इल्ज़ाम है कि वो जानिबदाराना तौर पे अपने काम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया कि हमारा जो दिफा है, हमारा जो हक़ दिफा है वो हमारे वकला की तरफ से होना चाहिए। मगर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से बड़ी ही तेज़ी के आलम में सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। मामला ये था कि इमरान खान साहब के जो वकला थे उनमें से जिस आदमी ने लीड करना था उनके दांत में शदीद तकलीफ की वजह से वो उस समाअत के लिए पेश नहीं हो सके। अब समाअत के लिए पेश क्यों नहीं हुए, फौरी तौर पर साइफर के अंदर खान साहब को सजा भी सुनानी है, ट्रायल कोर्ट का ये सारा मामला था, तो सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। आज जब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बात उठी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो कल फौरी तौर पर नोटिस भेजा कि जी बुलाया जाए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कि किस हैसियत में खान साहब और कुरैशी साहब के लिए सरकारी वकील को मुकर्रर किया गया। दूसरी बात यह है कि सलमान सफदर साहब से आज जब बात हुई कि ट्रायल इतनी जल्दी किस तरह से चला, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी, ट्रायल कोर्ट के जज का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर इस ट्रायल को जल्दी के अंदर निपटाया जा रहा है। अब कोई भी केस हो, सामने बड़ा मुजरिम है या छोटा मुजरिम है, कोई भी केस बड़ी नौयत का छोटी नौयत का, आप जल्दबाजी के अंदर कभी भी ना उसको सुन सकते हैं ना उसके ऊपर फैसला दे सकते हैं।
तो पहले दिन से कहा जा रहा था कि ट्रायल कोर्ट जो हक है उससे महरूम रख रहे हैं इमरान खान साहब को और कुरैशी साहब को, जानबूझ के बड़ी तेज़ी के साथ इस ट्रायल को आगे लेकर बढ़ रहा है। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि अगर तो वाकई ऐसा है कि ट्रायल कोर्ट ने ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर जल्दी में ट्रायल को निपटा रहे हैं, तो फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि जी प्रोसिक्यूशन से भी पूछा जाएगा। अब ये मामला एक नए रुख की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के और कुरैशी साहब के ट्रायल के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो बड़ी जानदार हैं, मगर इसके अंदर एक ट्विस्ट अभी भी बाकी है। वो ट्विस्ट ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब भी इस नौइयत का बड़ा मामला उठा है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उठा है, तो उसे सुनने के बाद, देखने के बाद दोबारा से डायरेक्शन उसी हिस्से को भेज दी जाती हैं जहां से छुटकारा पाने की कोशिश हो रही होती है। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो बेंच है ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दे रहा है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से साइफर केस के अंदर केस को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर जवाब तलबियाँ भी हो रही हैं। मगर ये कभी इम्कान है कि दोबारा से इस साइफर केस के जो केस है, इसका जो ट्रायल है, दोबारा से ट्रायल कोर्ट को भेज दिया जाएगा नई डायरेक्शंस के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए साइफर के मुकदमे में इतनी जल्दी कोई रिलीफ हो सकता है मुमकिन, जितनी जल्दी लोग इसके ऊपर सोचना शुरू हो गए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रिकॉर्ड है जो सबके पास है कि वहाँ पर समातें जितनी तेज़ी से होती हैं और जो कुछ भी होता है उसके बाद मामला दोबारा उसी जगह पर चला जाता है जहाँ से ये पूरा किस्सा शुरू होता है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब के केसेस की बरियत के हवाले से जैसे इत्तला सामने आई तो फौरी तौर पे कुछ देर के बाद ये इत्तला सामने आई कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा होगा, टिकटें ख़रीद ली गई हैं, बाखबर ज़राए की ये खबर है। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आखिरी अशरा रमज़ान का मरियम बीबी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जो हैं ये सऊदी अरब के अंदर गुजारेंगे, उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे और वहाँ से लंदन रवानगी होगी। अब लंदन रवानगी के अंदर सिर्फ नवाज शरीफ साहब और हसन हुसैन शामिल होंगे या फिर बाकी दीगर लोग भी शामिल होंगे, ये अभी देखना बाकी है। लंदन के बारे में नवाज शरीफ साहब का ये कहा जा रहा है कि वो लंदन इसलिए सऊदीया से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इलाज की गर्ज से जाना है। मरियम बीबी जो कि गोली की स्पीड से काम कर रही हैं, ये उनकी अपनी अंदर की ख़वातीन कह रही हैं कि जी मरियम बीबी गोली की स्पीड से काम कर रही हैं। मामला ये है कि अगर वो गोली की स्पीड से काम कर रही हैं तो एक इल्तिजा उन्हें ये काम करना चाहिए कि जितनी तेज़ी से वो कह रही हैं कि पंजाब के हर सिटी के अंदर IT जोन्स बनाए जाएंगे, जितनी तेज़ी से वो हाउसिंग स्कीम्स को लॉन्च कर रही है, जितनी तेज़ी से फीते तख्तियाँ लगाई जा रही हैं, काटे जा रहे हैं, उतनी तेज़ी से मुल्क के अंदर जाती उमरा के पास बना लें, रायबंड के अंदर बना लें, पंजाब में कहीं भी बना लें, एक ऐसा अस्पताल बना लें जहां पर बाकी पाकिस्तानी अवाम को छोड़ दे, जहां पर सिर्फ इन्हीं अशराफिया का इलाज मुमकिन हो सके, ताकि ये भी एक जो रुकावट है कि दूर हो जाए कि जी लंदन इलाज की गर्ज से गए हैं। पाकिस्तान में ये लोग आते हैं, लीड करते हैं, हुक्मरानी करते हैं, यहाँ पे अवाम को निचोड़ देते हैं, टैक्स पेयर्स की मनी का बेदरेग इस्तेमाल होता है, मगर जब इलाज आता है तो दौड़ लगती है लंदन की तरफ। तो पाकिस्तान के अंदर या एटलीस्ट पंजाब के अंदर एक ऐसा अस्पताल सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए अगर ये लोग बना लें तो इनके हुब्बुल वतनी के ऊपर इतना ज़्यादा शक नहीं होगा। अब एक आखिरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक दोबारा से लहर उठी है उसके अंदर इमरान खान को रगड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस दहशतगर्दी के पीछे इमरान खान साहब की वो सोच कार फरमाए कि हमें इन दहशतगर्दों को मौका देना चाहिए, हमें तालिबान को मौका देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं जिसमें कई सवाल उनसे भी उठते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी मैंने कई ऐसी फाइलों के ऊपर खुद सिग्नेचर्स किए हैं जिनमें ऐसे लोगों को बरतरफ किया गया फ़ौज से, गालिबन एक कैप्टन था, एक लेफ्टिनेंट भी था और कई दीगर फ़ौजी भी अफ़गानी थे जो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर भर्ती थे। मामला ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर अफ़गानी किस तरह से भर्ती हो सकता है। इसका तो मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एक पूरा जाल बिछा हुआ है और हर प्रोसेस से ये लोग गुजर के कामयाब हो जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जाली शनाख्ती कार्ड इन लोगों को मिल जाते हैं, हमारे मुल्क के अंदर ये लोग ज़मीनें ख़रीद लेते हैं, हमारे मुल्क के अंदर ये लोग हमारा ग्रीन पासपोर्ट बनवा लेते हैं, हमारे मुल्क के अंदर हमारी फ़ौज के अंदर ये लोग जाके भर्ती हो जाते हैं। पाकिस्तान तो एक ऐसी चरागाह बन गया है कि कोई भी दूसरे मुल्क से उठ के आए, पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार करे, शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करे और यहाँ की शहरियत हासिल कर ले। अगर ये सारा कुछ इल्ज़ाम इमरान खान के कंधों पर डाला जा रहा है तो कुछ इल्ज़ाम उन लोगों को भी अपने सर पे लेना चाहिए जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप मरहलावार इन लोगों को एक तो फ़ौज के अंदर भर्ती होने दिया जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। दूसरी बात ये है कि पकड़ा जाना चाहिए उन लोगों को जिनमें ख़ास तौर पे नादरा जैसा इदारा है कि आपके इदारे ने कैसे मुमकिन होने दिया कि अफ़गानी लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी ID कार्ड्स दिए जा रहे हैं।
میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک انکوائری ہونے جا رہی تھی، ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جس نے اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی ان 12,000 افغانیوں کے اوپر جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تھے مگر وہ افغانی تھے اور غیر قانونی طریقے سے یہ سارا کام ہوا تھا۔ اس کے اوپر جو تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس بنائی گئی تھی اس کا کام نہیں ہونے دیا گیا، اس کی تحقیقات روک دی گئی، اس کا آڈٹ نہیں آ سکا منظر عام پر، جو ذمہ دار تھے وہ کٹہرے کے اندر نہیں آ سکے، کسی کو نہیں پتا چلا کہ کتنے بڑے پیمانے پر اللیگل کام کتنے بڑے بڑے ہاتھ کر رہے ہیں۔ جب تک ان کی بہکنی نہیں ہوگی، جب تک ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جائے گا، پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔